आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे सुनने के बाद लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये गाना बहुत ही डिप्रेसिंग है और इसकी जो शायरी है वो बहुत ही मायूस करने वाली है, जिसके बाद इंसान के दिमाग पे कोई असर हो जाता है और वो फिर अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ले लेता है। 1930s की बात है। एक शायर ने एक नज़म लिखी जिसका नाम था द वर्ल्ड इज़ एंडिंग। इस नज़म में उसने जंग के नुकसानात और असरात के बारे में लिखा था। ये पोइम अपने ज़माने में काफ़ी ही दुखी पोइम मानी जाती थी। एक हंगेरियन शायर थे लाज़लो ज़ेवियर। उन्होंने इस नज़म के अल्फाज बदल दिए और इसका नाम कर दिया सैड संडे। उन्होंने इसमें बताया एक ऐसा बंदा है जिसकी बीवी मर चुकी है और वो बहुत ही गमगीन है और वो हर वक्त ख़ुदकुशी के बारे में सोचता है। वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी बीवी से मिल जाऊं क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जाता। ये वाली जो पोइम थी ये पहली वाली की निस्बत बहुत मशहूर हो गई और पब्लिक ने इसे पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया। 1935 में हंगेरियन पॉप सिंगर पॉल काल्मर ने इसे पहली दफ़ा रिकॉर्ड किया। एक पेरिस के कंपोज़र थे रिज़्ज़ो सेरस। उन्होंने पहली दफ़ा इस गाने की कंपोजिशन की 1932 में। हंगरी में कहा जाता है कि 19 ख़ुदकुशी के केसेस ऐसे निकले हैं कि जब उन्हें इंस्पेक्ट किया गया तो या तो उनके हाथ से इस गाने के लिरिक्स निकले या उनके पीछे रिकॉर्डिंग में ये गाना चल रहा था। तो आखिर ऐसे इस गाने में क्या था कि लोग इसे सुनने के बाद ख़ुदकुशी कर लेते थे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब कोई गाना, कोई ट्यून इतनी दुखी हो और उसका लिरिक्स भी ऐसे दुखी हो तो वो एक कमज़ोर इंसान के दिमाग के साथ जाकर खेलती है और इंसान को ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। बहुत से बैंड्स ने ये गाना जब कॉन्सर्ट में गाया तो कहा जाता है कि कुछ लोगों ने घर जाकर ख़ुदकुशी कर ली या फिर उन्होंने उधर ही मौके पर ख़ुदकुशी कर ली। ये गाना बहुत सालों तक बैन भी रहा। 2002 तक BBC के चार्ट्स में ये गाना बैन रहा। अब आप लोग पूछेंगे कि ये गाना हमें कहाँ मिलेगा। ये जो ओरिजिनल गाना था जो कि हंगेरियन ज़ुबान में था वो तो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। इस गाने के इंग्लिश में लिरिक्स और इंग्लिश वर्जन जो है वो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएंगे, लेकिन आप सर्च करके सुन सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। जब लोगों की ख़ुदकुशी करने की ख़बरें सामने आईं तो इस गाने के जो कंपोज़र थे उन्होंने 35 साल बाद अपने रूम में ख़ुद को मार दिया। उन्होंने भी अपनी जान ले ली। रिज़्ज़ो सेरस ने इस गाने को लिखने की वजह नहीं बताई, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इस गाने को लिखने की वजह थी कि रिज़्ज़ो सेरस का अपनी बीवी के साथ रिश्ता टूट गया था। जब रिज़्ज़ो सेरस की डेड बॉडी मिली तो उनके हाथ में नोट मिला। उस नोट पर लिखा था कि मैंने अपने सारे दुख इस गाने में डाल दिए हैं और मैं बहुत से लोगों की मौत की वजह बना हूँ। मुझे लगता है कि लोगों ने अपना दुख भी इस गाने में ढूंढ लिया। इस गाने के बारे में आप मज़ीद जान सकते हैं गूगल पे बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में एक घंटी का आइकन दिया होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर दें। मैं इस तरह की दिलचस्प वीडियोस रोज़ लाया करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।